नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो अप्रैल में कैसा रहेगा आप सभी कुंभ राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो राशि शनि अभी हाल ही में 29 मार्च को आपके दूसरे भाव में गोचर किए हैं और दूसरे भाव में शुक्र, बुध, राहु के साथ सूर्य पहले से स्थित है। हालांकि बुध और शुक्र के साथ शनि को अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा, लेकिन राहु और सूर्य के कारण आप लोगों को खान पान की चाह ऐसी हो सकती है जिस कारण से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आए। हालांकि कोई बड़ी बीमारी की संभावना कम है, लेकिन मंगल छठे भाव यानी रोग भाव में नीच राशि में है तो रक्त संबंधित समस्या हो सकती है। जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित समस्या है, हृदय रोग से जुड़ी कोई समस्या है या फिर पुरानी कोई भी समस्या है, उसे नज़रअंदाज न करें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वही सामान्य लोग जो पहले से स्वस्थ हैं, उन लोगों को बुखार, सर्दी, आँखों में या फिर कानों में किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्या हो सकती है। तो इस महीने विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। अब शिक्षा की बात करें तो पंचमेश बुध नीच राशि में है और गुरु के केंद्र में होने से बुध का नीच भंग हो गया है। लेकिन फिर भी बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि बुध जिस भाव में बैठे हैं उसी भाव में इस महीने पिशाच योग का निर्माण हो रहा है और 14 अप्रैल तक ग्रहण दोष भी बन रहा है। नतीजा, छात्रों का पढ़ाई इस महीने बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और इस महीने दुर्भाग्य से बुध का गोचर भी नहीं हो रहा है। ऐसे में छात्रों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। अब बात करते हैं प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की, तो तीसरे भाव और दसम भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में नीच राशि में है और मंगल पर राहु की दृष्टि भी है और राहु शनि की युति से पिशाच योग बन रहा है, यानी पिशाच योग का प्रभाव छठे भाव पर भी पड़ेगा। नतीजा, आप सभी प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों को इस महीने काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस महीने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी और लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देगा। हालांकि ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये ग्रहों का प्रभाव है जो इस महीने के बाद फिर से ठीक हो जाएगा। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव में 4 ग्रह की युति होने से धन तो इस महीने आएगा, लेकिन धन के साथ साथ कई परेशानियां भी आएगी। धन संबंधित फ्रॉड भी हो सकता है, धन की चोरी आदि होने के संभावना है। इसके अलावे फिजूल खर्च बहुत होने की संभावना है, यानी धन का आना और जाना दोनों लगा रहेगा। धन संचित होने में परेशानी होगी। कुल मिलाकर ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा और बुरा दोनों को दर्शा रहा है। वही कार्य क्षेत्र की बात करें और व्यवसाय से जुड़े लोगों की बात करें तो दसम भाव को गुरु देख रहे हैं, यानी व्यवसाय में लाभ अच्छा होगा, लेकिन कई परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है, क्योंकि दशमेश मंगल नीच राशि में है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो नौकरी कर रहे लोगों को भी इस महीने परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऑफिस में आपके खिलाफ राजनीति की जा सकती है और आपका बॉस आपसे नाखुश रहेंगे। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचमेश बुध और प्रेम कारक शुक्र पिशाच योग के प्रभाव में है, यानी प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव का होना इस महीने निश्चित है। हालांकि पंचम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि प्रेम संबंध में भले ही परेशानियां अधिक आए, लेकिन अलगाव की स्थिति नहीं बनेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 14 अप्रैल तक का समय वैवाहिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। वही 14 अप्रैल के बाद का समय मिला जुलाकर ठीक ठाक है। वही महिलाओं की बात करें तो पति का कारक मंगल नीच राशि में है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समस्या पूरे महीने रहेगी। अब उपाय की बात की जाए
तो आपका लग्नेश यानी राशिपति शनि राहु के संपर्क में आने से पिशाच योग का निर्माण कर रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए भूत पिशाच के स्वामी भगवान शिव की पूजा आराधना करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।